मैं नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल में 27 साल में पीआरओ रहा हूँ और वहाँ पर मुझे 2011 में हार्ट अटैक हुआ और 2011 में मुझे 5 स्टेंट लगे और उसके बाद मुझे 2014 में एक स्टेंट लगा, 2018 में इस तरह से मेरे 7 स्टेंट लगे। और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, बीपी का हूँ, डायबिटीज भी है। जब मुझे मालूम हुआ कि मुझे कैंसर की शिकायत है, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। फिर मेरा बेटा शशांक ने मुझे बताया कि नहीं, यशोदा संजय नगर में जो है कैंसर की सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, आप यहाँ पर इलाज करवाइए। हाँ भाई, इनको कैंसर हो गया है। तो हमने तो शुरू से इनसे कहा कि मतलब आपको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो चुकी है, आप इलाज कराए, ठीक हो रहे हैं, इसका भी इलाज होगा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो हम तो शुरू से इनको विश्वास दिला रहे थे। जब हमें पता चला कि मतलब इसका फर्स्ट स्टेज है और ऑपरेशन होगा तो ठीक हो जाएगा, तो हमने तुरंत डॉक्टर से सलाह ली, तुरंत ही ऑपरेशन करवाया और यहाँ आकर के भी हमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरा कि अब हमें डॉक्टर ने बता दिया कि भाई अब आपका जो ऑपरेशन होगा सक्सेस हो गया, बिल्कुल ही कोई डर नहीं है। तो हम टेंशन फ्री हो गए कि चलो अब आगे भी हमें कोई डर नहीं है, जब भी दिक्कत होगी हम डॉक्टर से अपना सलाह लेंगे। लेकिन अब हम टेंशन फ्री थोड़ा हो गए कि चलो आगे इनकी लाइफ अब अच्छी गुजरेगी। हमारे पास एक पेशेंट रविंद्र कुमार आए जिनका कि PSA 65 था और इनको की एग्जामिन करने पे लगा कि इनके प्रोस्टेट में कैंसर हो सकता है। तो हमने उसकी बायोप्सी करी जिसमें कि वह शक सही निकला और उसमें लोकलाइज्ड कैंसर प्रोस्टेट के अंदर पाया गया। पेशेंट को ऑलरेडी कार्डियक प्रॉब्लम थी जिसके लिए उसके 6 या 7 कार्डियक स्टेंट पड़ चुके थे, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन एक चैलेंज था क्योंकि साथ में उसको शुगर भी थी और एंटीकोगुलेंट्स वो शुगर हार्ट के प्रॉब्लम के लिए भी ले रहा था। ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी करने में ब्लीडिंग या फिर कार्डियक प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने उनका पूरा वर्कअप कराया और हार्ट की तरफ से जब पूरा फिटनेस मिल गई और उनका शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल हो गया, तब हमने उसका ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से, लैप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं इस प्रोसीजर को, जिसमें कि हम पेट में 3-4 छेद करके और उससे प्रोस्टेट के कैंसर को हटा देते हैं, साथ में लिम्फ नोड्स हटा देते हैं और पेशाब की थैली को दोबारा से यूरिन की नली से सिल दिया जाता है। ये सारा काम 3-4 छेदों से हो जाता है और इस पूरे ऑपरेशन में हमें 5-6 घंटे लगे। बट इसका मेन बेनिफिट ये था कि हमें पूरा पेट नहीं खोलना पड़ा, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हुई ज़्यादा, पेशेंट का शुगर कंट्रोल रहा अच्छा पोस्ट ऑप में और उसकी रिकवरी 2 से 3 दिन में हो गई और 5वें दिन वो पेशेंट घर जाने लायक है। जब हमने उसके बायोप्सी का स्पेसिमेन देखा तो उसका पूरा कैंसर जड़ से निकाला जा चुका है। तो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक यूरोलॉजिकल कैंसर्स के लिए, स्पेशली गुर्दे के लिए, किडनी के लिए, पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर के लिए एवं प्रोस्टेट के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसके द्वारा पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट के ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं और डिफरेंट तरह की कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, इन सब पेशेंट्स में भी इसके द्वारा सर्जरी सक्सेसफुली अच्छे रिजल्ट्स के साथ की जा सकती है। एक कैंसर का एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ से रेफर होकर आया था हमारे पास और उसने कहा था नहीं, मैं डॉक्टर साहब से ही यशोदा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना चाहता हूँ। और इसी ट्रस्ट पे हम लोग आगे बढ़े और जिसका कि रिजल्ट है कि ही इज नाउ वेरी फाइन और कैंसर से मुक्त है। थैंक यू। तो हमने हमारी सारी यशोदा हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजी टीम, एनेस्थीसिया की टीम और फिजिशियंस की टीम के साथ हमने मिलके और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम के साथ मिलके जो है सो हमने एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग करी एंड हमने ये डिसाइड किया कि इस पेशेंट के लिए सबसे उपयुक्त सर्जरी जो है सो लैप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, जो कि दूरबीन विधि से प्रोस्टेट के कैंसर की सर्जरी होती है, जिसमें कि छोटे छोटे 5 दूरबीन के छेदों के थ्रू ही ऑपरेशन किया जाता है। कंप्लीट किया और इसकी जो फाइनल जो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट जो अभी हमें कल ही मिली है, उसमें यह है कि ये कैंसर जो है तो कि कम्प्लीटली निकल चुका है और किसी भी जो भी हमने सारे आसपास के अंगों में जहाँ भी इन्वॉल्व कर रहा था वो हमने कम्प्लीटली निकाल दिया और अब ये पेशेंट बिल्कुल कैंसर फ्री है। इनको आगे कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की जरूरत नहीं है।